हाय एवरीवन, आप लोग देख रहे हो अभिषेक क्लासेस यूट्यूब चैनल पर ऑल इंडिया सभी गवर्नमेंट वैकेंसियों की इन्फॉर्मेशन। साथियों, भारतीय डाक विभाग का जो एक कर्मचारी होता है जिसके पद पर हजारों वैकेंसीज निकल रही है, आज मैं बात करने जा रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से कि अगर कोई ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस कर्मचारी है, वह एमटीएस के पद पर प्रमोशन ले लेता है या एमटीएस बन जाता है, तो जीडीएस से एमटीएस होने पर सैलरी कितनी बढ़ जाएगी। सरकारी सैलरी स्लिप है लेटेस्ट, जीडीएस को कितना सैलरी मिलता है, किस एम्प्लॉइज को कितना मिलता है। इस वीडियो को देखोगे बहुत ज़्यादा आपको कुछ सीखने को मिलेगा और बेहतरीन जानकारी मिल रही है। प्यारे साथियों, पोस्ट ऑफिस में सबसे पहले हम बात करते हैं जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक की। तो देखो, जीडीएस से एमटीएस सैलरी कितनी बनती है। सबसे पहले एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूँगा जो बहुत कम युवा भाई बहनों को मालूम होता है। जीडीएस को ग्रामीण डाक सेवक के नाम से जानते हैं, जिसमें 3 पोस्ट होती है, बीपीएम ब्रांच पोस्ट मास्टर, एबीपीएम असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक। इसकी भर्ती हर साल निकलती है, 10वीं पास बिना परीक्षा डायरेक्ट सेलेक्टेड होते हैं। लेकिन जब नौकरी लग जाती है तो वैल्यू कम होती है। मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा, लेकिन सच्चाई को बताने से भी नहीं चूकता अभिषेक क्लासेस। जो 100% रियल है वर्तमान समय में, वही चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। जीडीएस की भारतीय डाक विभाग पोस्ट ऑफिस में वैल्यू कम होती है। कारण यह है कि एक जीडीएस अर्ध सरकारी यानी एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एम्प्लॉइज के दायरे में आता है। और वहीं बात करें एमटीएस की, तो इसकी वैल्यू ज्यादा हो जाती है। ज्यादा वैल्यू होने का कारण एमटीएस प्योर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के दायरे में आता है। सर, ये एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एम्प्लॉइज और प्योर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का मतलब थोड़ा बताइए। देखो, एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एम्प्लॉइज जो होते हैं उनको जो वेतन और भत्ते दिए जाते हैं वो कटौतियों के साथ दिए जाते हैं, बहुत कम मात्रा में मिलते हैं। जैसा कि जीडीएस की सैलरी आप देख सकते हो 18 से 20 हजार रुपए है, तो कम है। प्योर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का मतलब होता है कि इसको खूब सारी अच्छी सैलरी मिलती है, सभी वेतन और भत्ते भी उनको मिलते हैं। अभी बताऊंगा, दो जीडीएस और एमटीएस की सैलरी में बहुत ज्यादा अंतर होता है। तो वही बात है, जीडीएस सबसे छोटा पोस्ट ऑफिस का कर्मचारी होता है, सबसे निचले पायदान पर होता है। और धीरे धीरे इसमें जो पद होते हैं वो आपको बताऊं, तो नीचे से ही लेकर चलता हूं। जीडीएस सबसे छोटा होता है। जीडीएस से ऊपर आप जाओगे तो एमटीएस, जिसकी अभी मैं सैलरी आपको बताऊंगा। उससे भी ऊपर जाओगे तो पोस्टमैन और मेल गार्ड हो जाता है। और भी ऊंचे पायदान पर चलते जाओ तो पीए और ऐसे पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट। और ऊपर जाओ तो आईपी इंस्पेक्टर, एसडीआई और एएसपी होते हैं। और फिर और ऊपर जाओ तो एसपी, जो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का अधीक्षक अधिकारी होता है, मुख्य, जिसको डिवीजन भी कहते हैं पोस्ट ऑफिस के अंदर। तो डिवीजन का मुख्य जो हेड होता है वो एसपी होता है। इतना ही नहीं, और भी अगर ऊंचे पायदान पर जाओ तो इससे ऊपर एसएसपी होता है, फिर पीएमजी और सीपीएमजी होते हैं। तो जीडीएस का आपने सबसे नीचा पायदान देखा है, इससे ऊपर आपने देखा कौन कौन सी पोस्ट होती है। लेकिन सैलरी जब देखोगे आप एमटीएस की, तो आप भी चाहोगे कि यार मैं जीडीएस से एमटीएस बन जाऊंगा, तो अच्छी बात है, जीडीएस की सैलरी कम है। तो जीडीएस से एमटीएस बनने के लिए प्रमोशन हमें लेना पड़ता है। एक तो ऑटोमेटिक सीनियरिटी के हिसाब से प्रमोशन हो जाता है, जितने लंबे साल आप नौकरी करोगे, जितना अनुभव लोगे उसके अनुसार। दूसरा, एक डिपार्टमेंटल एग्जाम्स होती है, जो जीडीएस एम्प्लॉयज होते हैं वो एग्जाम्स देते हैं, डायरेक्ट वो एमटीएस के पद पर चले जाते हैं और फिर वो प्योर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के दायरे में आ जाते हैं। साथियों, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो
तो ये ऑफर मिस मत करना। सिर्फ 439 में आपको पूरे 1 साल का टेक्स्ट बुक पास मिल रहा है। इसमें क्या है, आरआरबी, एसएससी, बैंक, राजस्थान पुलिस, सीईटी, जीडीएस और लगभग सभी बड़ी परीक्षाओं के मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर्स, पीडीएफ नोट्स और लाइव क्लासेस मिलती है। अगर आप सच में इस साल सरकारी नौकरी का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं तो ये आपके लिए काफी उपयोगी हो सकता है। खरीदते समय कूपन कोड AVHI12 जरूर लगाइए, जिससे आपको अतिरिक्त डिस्काउंट मिल सकता है। ऑफर सिर्फ 15 जुलाई तक है, इसलिए जल्दी करें। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया हुआ है। धन्यवाद। तो और भी आप ऊंचा भी पद ले सकते हो, जीडीएस से आप यहां तक जा सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप कहीं किसी भी पद पर प्रमोशन ले सकते हो, वो आपकी जॉइनिंग से रिटायरमेंट की जर्नी के ऊपर डिपेंड होता है। चलो सर, हमने ये देख लिया कि जीडीएस से एमटीएस एग्जाम्स देकर बन जाएंगे, तो ठीक है, हम कोशिश करेंगे, लेकिन बता दीजिए एमटीएस की सैलरी कितनी होती है। तो एमटीएस की सैलरी बता रहा हूं, लेटेस्ट बिल्कुल सरकारी सैलरी स्लिप। सबसे पहले सैलरी की जब हम बात करते हैं तो मूल वेतन का नाम आता है, बेसिक पे का नाम आता है, जिसे हम टीआरसीए के नाम से भी जानते हैं। तो इसका जो बेसिक पे होता है वो 18,000 रुपए प्रति माह, और इसी का हम वर्तमान में 60% जो महंगाई भत्ता है, डीए है, वो लगाएंगे तो 10,800 रुपए। टीपी टाइम पोस्ट अलाउंस 1,350 रुपए, डीए और टीपीए 810 रुपए, सारे अलाउंस मिल रहे हैं यार। एचआरए रहने का आप सबको पता है कि आप जब ड्यूटी करते हो तो भाई रहना भी पड़ता है, तो आपको 5400 रुपए हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा। टोटल मिलाकर के आपके वेतन और भत्तों की बात करें तो 36,360 रुपए जुड़ गए हैं। इसमें कुछ डिटेक्शंस, कुछ चार्जेस की कटौतियां होंगी, जैसे एनपीएस आपकी पेंशन के 2880 रुपए कटेंगे, सीजीएचएस के 250 रुपए, सीजीईजीआईएस के 30 रुपए, यानी लगभग 3,160 रुपए आपके जो ग्रॉस सैलरी है उसमें से काट लिए जाएंगे। तो फिर भी आपकी नेट सैलरी 33,000 प्लस होती है, जो 7th सेंटर पे कमीशन के आधार पर है। लेकिन आपने देखा 8वां वेतन आयोग भी जल्द है, जिसमें अगर एमटीएस की बात करूं तो 8,000 रुपए और बढ़ा लो, 33,000 वर्तमान में आपकी सैलरी है, तो प्लस 8,000 आप कर लो, सैलरी कितनी हो जाएगी। और फिर जीडीएस की भी सैलरी देखना, जीडीएस को एक तो 8वें वेतन आयोग में शामिल नहीं किया गया, उसका कारण है एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय, और दूसरा जिसका बेसिक पे 18,000 से कम है उसको यहां पर नहीं लिया जाता। तो एमटीएस का तो 18,000 रुपए, इसलिए 8वें वेतन आयोग में शामिल किया गया। लेकिन घबराइएगा नहीं, वर्तमान समय में जो जीडीएस के पद पर काम कर रहे हैं उनके लिए एक कमेटी गठित होगी। इससे पहले मैंने एक वीडियो आप लोगों को बनाया था, उसमें ये बताया था कि धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, उसकी डेट 14 जुलाई आज ही है। तो उसमें जो मुख्य मांगे हैं वो ये भी है कि भाई या तो आप 8वें वेतन आयोग में जीडीएस को शामिल करो या अलग से कमेटी गठित करो। पहले भी जब भी ये 7वां वेतन आयोग आया उस समय कमेटी बनी, और कमेटी के आधार पर जो वर्तमान में आपका जो एक बीपीएम का बेसिक पे 12,000 रुपये, एबीपीएम डाक सेवक का 10,000 रुपये है, वो उसी के अनुसार निर्धारित किया गया। तो इस बार भी आपकी सैलरी में बढ़ोतरी होगी। 2 प्रकार के रास्ते मैंने आपको बताए हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, घबराने वाली बात नहीं है। जब तक अभिषेक क्लासेस आपके साथ है तब तक वो कंटेंट मिलेगा जो कहीं नहीं मिलेगा। तो प्यारे साथियों, या तो आप एमटीएस बन जाना हमारे साथ जुड़ करके, या आप जीडीएस की नौकरी ले लेना। सही रास्ता, सटीक जानकारी और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हर छोटी छोटी बातें यहां पर क्लियर करके अच्छे से समझाई जाती है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।